ये जोन सी सब्जियां मैं आपनु दिखा रही हूँ ना, तो ये बैंगन के प्लांट हैं। तो ये बिल्कुल फ्री के पोटा में लगे हुए हैं और फ्री की खाद वगैरह में लगे हुए हैं। तो ये सारे ना मैंने किचन वेस्ट में तैयार करके, ये देखो ये सर्फ के पैकेट हैं बड़े वाले, और ये गत्ते का डब्बा है, इसमें भी बैंगन के प्लांट लगा रखे मैंने। ये देखो, और जो मिट्टी है ना वो सारी किचन वेस्ट से बनाई हुई है। तो ये देखो काली तोरी होगी, घिया का प्लांट हो गया, या फिर कद्दू का हो गया, भिंडी होगी, और शिमला मिर्च भी लगा रखी, एक दो उसका करेले का भी लगा रखा। तो सारा किचन वेस्ट में लगा रखा। तो किस तरह मैं किचन वेस्ट तैयार करूँ, और किस तरह अपन अगर यदि प्लांट लगाना ना किचन वेस्ट में, तो किस तरह आप लगा सका, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा यो कि जरूरी नहीं है कि महंगे महंगे पॉट और यो ग्रो बैग खरीदो आप। तो घर जोन सी वेस्ट चीज़ें हुआ ना, उसमें भी आप अच्छे खासे प्लांट ग्रो कर सका। तो ये देखो, एक मैंने कट्टा ले लिया, या फिर चौड़ा का कट्टा हो, या फिर आटे के हो ना लिफाफे हों, या सर्फ के हों, या किसी चीज़ के भी हों, कुछ भी मतलब फेंकना नहीं चाहिए। डब्बे भी हुआ, कई बार बाल्टी हुआ कलर की। तो सब आप किचन वेस्ट तैयार करका तो प्लांट ग्रो कर सका, चाहे फिर वो प्लांट वैसे प्लांट हो या फिर सब्जियां के प्लांट हो। तो ये देखो, सबसे पहला तो मैंने ले लिया एक कट्टा, ये अच्छा खासा बड़े वाला कट्टा है। तो इसमें होल कर लिए मैंने, नीचा होल करना बहुत ज़रूरी है भाई। यूँ नहीं है कि बिना होल दे आप इसमें किचन वेस्ट तैयार कर दें। इसमें क्या हुआ कि अगर आप ना बिना मतलब इसते ओल उल बनाए बिना ही इसते तैयार करा ना इसमें पैका, तो उसमें क्या हुआ कि एक तरह की ना गैस बना मिट्टी में, वो निकलती नहीं। तो उसकी वजह से अपना अपना प्लांट ना ग्रो नहीं हो पाता। तो आप इसमें सब्जियां भी ग्रो कर सका, वैसे प्लांटा का कईयों शौक हुआ, जिस तरह मन्नू भी है वैसे प्लांट भी आप लगा सका इनमें। तो ये देखो, कुछ बड़ा सा ले रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं प्लांट लगाऊंगी तो कुछ बातों का ध्यान रखूंगी, और आपसे भी बताऊंगी भी किन किन बातों का मैं ध्यान रख रही हूँ। तो नीचे मैंने थोड़ा सा, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है सूखा कबाड़ा, तो वो पै लिया। यदि आपके पास हो ना सूखे पत्ते वगैरह हो, टहनियाँ टूणियाँ, तो सब पै लो। तो मेरे पास तो भैया एक ही चीज़ है, गत्ता। तो मैं तो हमेशा गत्ता ही पाऊँगा नीचे। तो अच्छा खासा गत्ता पै लिया मैंने। ऊपर मैंने एक दो मुट्ठी छिड़क दी मिट्टी की। तो उसके बाद देखो, ये वाली मिट्टी है जोन सी, ये वाली ये मैंने किचन वेस्ट से तैयार कर रख रखी है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट तैयार होगी हो। और दूसरा जो देखो, किचन वेस्ट कितना अपना निकला ना, चाहे अम्बियाँ का छिलका हो, केले का छिलका हो, किसी चीज़ का छिलका हो, तो अपन सब का यूज़ करना चाहिए, कुछ भी फेंको ना। यदि आपनु शौक है किचन वेस्ट तैयार करने का, थोड़ी सी मेहनत तो खैर लगा इनमें, थोड़े सी बातों इग्नोर करना पड़ा क्योंकि स्मेल वगैरह भी हो जाए कई बार, और इकट्ठा कर रखना इसनों कितना औखा है। तो यो कुछ गोभी के छिलके छुलके थे मेरे पास, ये सारे मैं गत्ता पाने के बाद 2-3 मुठियाँ मैंने मिट्टी की पाई, फिर ऊपर मैंने किचन वेस्ट पै दिया। तो यो वाली मिट्टी दिखा रही हूँ ना, ये देखो ये कितनी अच्छी तैयार हुई ना, किचन वेस्ट से तैयार हुई है ये देखो कितनी अच्छी। तो इसी का आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लगाना प्लांट, चाहे तो मैं इस मिट्टी में भी लगा सकूँ थी जोन सी यो किचन वेस्ट, मतलब इसमें ते कट्टे में मैं उंगा पै रही हूँ ना, तो इसमें भी लगा सकूँ थी। लेकिन मेरे पास जोन सा किचन वेस्ट था, फिर उसका यूज़ करना था मैंने, और थोड़ा सा आपने बताना भी था, क्योंकि ये अच्छी खासी ना खाद वाली मिट्टी तैयार होगी। जो आप किचन वेस्ट से तैयार करा ना मिट्टी, उसमें कोई खाद पाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें पहले ही खाद इतना हो जा कि आप देखो सब्जियां का आप फिर वही, चलो वो बाद में करेंगे, सब्जियां सब्जियां का हुआ ना, तो वो वाला सारा मतलब खाद ही बना एक हिसाब से। तो सारा खाद खुद कोई पाने की जरूरत ही नहीं मेरे ख्याल से। मैं तो खैर ज़्यादा पाती नहीं, और या कभी मतलब गोबर गाबर पै लिया, नहीं तो और कोई खाद नहीं पाती मैं। तो यो सारा पाने के बाद देखो, छिलके के ऊपर मैंने फिर थोड़ी सी मिट्टी पै दी, और ये थोड़ी सी ना दबा देनी है अपन इस तरह, देखियो आसपास ऐन कर दी। और यो कट्टा चाहे आपने छोटा दिख रहा हो, लेकिन मैंने ना एक बड़ा कट्टा तैयार करा, क्योंकि मैंने पहला जो उनसे मैंने एक बेला वाली सब्जी लगा रखी, तो मैंने कमेंट भी आया था, और मैनू भी थोड़ा सा रियलाइज़ होया कि हाँ कि बड़ा होना चाहिए। अगर आप कोई सब्जी वगैरह ग्रो कर रहे हैं ना, तो बड़े वाला ग्रो बैग होगा ना, तो उसी हिसाब से उसमें फ्लावरिंग होगी, उसी हिसाब से अपन सब्जियां मिलेंगी। तो थोड़ा सा फ्रूट भी ज़्यादा आवा, फूल ज़्यादा आवेंगे तो फ्रूट अपन ज़्यादा मिलेगा, चाहे फिर वो सब्जी का हो चाहे कुछ हो। तो यो एक मेरे पास गोभी का फूल था, यो ख़राब हो गया था, तो यो भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसनों भी तोड़ मरोड़ का ना मैं इसी किचन वेस्ट में ही पै लूँगी। ये देखो बिल्कुल ख़राब हो गया था, ख़राब इतना भी ख़राब नहीं था, लेकिन 2-3 दिन हो गया ना मैंने रख रखा था। हमारे इधर ना दो दिन से ना बारिश हो रही थी, और अब जितना मैं यू किचन वेस्ट तैयार कर रही ना, सच बताऊँ मतलब हवा चल रही पूरी, तूफान आने को हो रहा।
और सवेरी मैं थोड़ा सा आज बैठ गई थी, मैंने कहा चल सवेरी वीडियो बना ली तो बना ली, नहीं तो फिर क्या हुआ कि सारा दिन फिर बारिश होती रह गई, फिर मिट्टी और गिल्ली हो जा तो ज़्यादा मिट्टी का फिर हाथ दसड़ पसड़ से हो जा। तो इस करके मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी यो काम करा पहला। तो यो मैंने पैदी इसमें गोभी का छिलका, ये देखो गोभी का छिलका नहीं है, गोभी है भाई, हाँ आज गोभी का छिलका कह रही, छिलका मैंने पहला यूज़ कर लिया और ये मैंने ये गोभी पै दी इसमें, ये देखो। और फिर ऊपर से आप इसके ऊपर पै देंगे मिट्टी। तो पहला तो मैं आपको दिखाऊं, देखो सारी फैल गई क्योंकि ना यो एक हाथ से टूट भी नहीं रही ये देखो सारी मिट्टी पा दी। और इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सका, कोई भी हो, हमारे पास गोभी का डंठल हो या फिर किसी चीज़ की आप लगा लो। कितनी किचन वेस्ट निकला अपने किचन में, कितना कितना निकला। घिया के बीज, घिया की छिलका हो गया, तोरी का छिलका हो गया, करेले का भी अपा उतारा, करेले का तो खैर यूज़ भी हो जा, लेकिन पत्ते पुत्ते कितनी पत्तेदार सब्जियां हुआ या फिर कुछ भी लगा लो आप। फ्रूट आ रहे तो केले सेब कितने फ्रूट उन्नू यूज़ कर लो। और कई बार ख़राब निकलिया हुआ उसनू भी फेंकना नहीं, उसनू भी आप किचन वेस्ट में ही यूज़ कर लेंगे। तो ये देखो ये वाले कट्टे की ना कि मिट्टी देख कर ना एकदम खुश हो गया। और जब ना कोई काम बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाना उसमें करने में और अच्छा रिजल्ट आवा, फिर ना और काम करने का भी बहुत अच्छा मन करा। जिस तरह आप मेरी वीडियो लाइक करा ना और मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आवा तो मन ना बहुत अच्छा लगा और बहुत हम मोटिवेट हो वहाँ, मतलब जो भी यूट्यूब पर काम करा ना मनु लगा बहुत ज़्यादा मतलब आगे काम करने का और हौसला सब बड़ा। और वही है कि अगर कोई लाइक लुइक नहीं करता और कोई वीडियो देखता भी नहीं, फिर मन भी नहीं करता काम करने का। क्योंकि क्या हुआ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ इतना काम घराई हुआ कि ਆਪਾਂ इस वास्ते मुश्किल ते टाइम काटा। और जब इस वास्ते मुश्किल ते टाइम काट रहे और इसमें भी कुछ बन नहीं रहा तो फिर आप क्या करा, बस पीछे ही मुड़ जा। तो वही है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा ना तो प्लीज़ ना चैनल भी सब्सक्राइब कर ले करो और लाइक भी जरूर करे करो वीडियो नू। तो यो सारा किचन वेस्ट ऊपर ते पैका मैंने फिर ना अच्छी खासी मिट्टी पै दी, आपने देखा होगा। ये देखो बातम बातम है ना, जब मैं स्टार्ट हूँ ना मैंने खुद नहीं पता चलता मैं क्या कहना, मतलब बातें में लगी। देखो किचन वेस्ट के और थोड़ी सी ना ये गोभी के जोन से वो है ना मैंने दबा सी दिए और ऊपर पै दूंगी मैं। ये देखो तरबूज के ये छिलके हैं ना, इनकी ना छोटी छोटी कटिंग कर ली। बस बात अपन यो ध्यान रखनी है कि अगर आप ना इसमें प्लांट लगावांगे ना तो आप छोटा छोटी चीज़ों का, जिस तरह मैंने गत्ता पाया वो बिल्कुल छोटा छोटा करके पाया, वो अपने छोटा पाना। और अगर आप सब्जियां के छिलके पैरे वह भी कटिंग करके पाने, और ये फ्रूटा के पैरे तो यो भी छोटी छोटी पीस करके पाने। और देखो और मैं गत्ता पै रही हूँ, छोटे पीस पै रही हूँ, चाहे तो मैं मतलब बड़ा गत्ता भी यूज़ कर सकूँ, थोड़ा बड़ा पीस। लेकिन मैंने क्या है कि मैंने ना इसमें प्लांट लगाना, तो अगर अपने प्लांट लगाना तो छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे। और अगर अपने किचन वेस्ट इस्त्री तैयार करने वास्ते रखना तो आप बड़े गत्ते भी पै सका, क्योंकि वो आराम से कंपोस्ट होगा, आराम से अपना वो चलागा। मैंने इसमें प्लांट लगाना तो मैं छोटा पीस करूँगी, तो जितना छोटा करूँगी उतनी ज़्यादा जल्दी हमारी नीचे से खाद बनती जाएगी और अपना प्लांट इतना नीचे तक जड़ा जाएंगी, इतना खाद बन जाएगा इन सब चीज़ों का। तो इस करके देखो मैंने ऊपर भी तरबूज के छिलके के ऊपर ना अच्छा खासा गत्ता भी पै दिया, और गत्ता थोड़ा सा सूखा है और मेरे पास खैर है तो मतलब और भी आप बहुत कुछ पै सका इसमें। चाय की पत्ती हो या फिर केले के छिलके हों या फिर मतलब क्या क्या बताऊं भी, सब्जियां के छिलके हों, प्याज का छिलका। इसमें तो प्याज बहुत कम है, मैंने तो ना एक बाल्टी ना बिल्कुल भर का ना प्याज के छिलके की मतलब वो मतलब लिक्विड खाद रख रखी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हुआ ना तो लिक्विड खाद ज़्यादा काम करा प्लांटा पर। और जिसमें फूल फाल ना आ रहे हो ना बेला में तो उनमें भी वो खाद बहुत अच्छी हुआ। तो ये देखो गत्ता वगैरह और ये सब्जियां का छिलका पाने के बाद मैंने इसमें मिट्टी पै दी। तो ये देखो थोड़ी ही मिट्टी है ये तो, लेकिन अगर अपन ने इसमें प्लांट लगाना तो मिट्टी की परत ना बहुत अच्छी अपन को लगानी पड़ेगी ऊपर। यो नहीं है कि इस तरह। और अगर अपन ने किचन वेस्ट तैयार करना, जिस तरह यो यहाँ तक आ गया ना तो बस यहाँ ही छोड़ दो इसमें, किचन वेस्ट तैयार हो जाएगा, अपना किचन कंपोस्ट जो भी कहो वो तैयार हो जाएगा, बस यहीं छोड़ दो अगर आपने प्लांट नहीं लगाना इसमें। लेकिन मैंने क्या है कि मैंने इसमें प्लांट लगाना तो मैं इसका आगे भी कंटिन्यू रखूँगी। देखो तो यो बड़ा सा कट्टा और बड़ा सा ही लेना आपने, क्योंकि जो आप किचन वेस्ट पावा ना वो थोड़ा सा दबा भी है, चाहे आप कितना ही दबा का भर दें किचन वेस्ट के इसनू ग्रो बैग नू, लेकिन हाँ इसमें ना थोड़ा सा यो दबा ही है। तो उसके बाद ये देखो एक और मैंने किचन वेस्ट से तैयार कर रखी है। देखो
इसमें मैं क्या करूँ थी, रोज़ का ना जो भी किचन वेस्ट निकला था, क्योंकि यूँ तो है नहीं भी रोज़ किचन वेस्ट लेना और यूज़ कर लिया, तो कई बार थोड़ा निकला कई बार ज़्यादा, तो मैं ना यहाँ दबा दी थी इसमें मिट्टी माँ का। तो फिलहाल तो ना खैर ये मिट्टी बारिश के कारण ना गिल्ली हो रही है, तो कोई बात नहीं, गिल्ली का ये हुआ कि मतलब थोड़ा सा औखा तो रहा इनमें, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मतलब गिल्ली नहीं है, क्योंकि ढक रखी थी मैंने। ये देखो कितनी अच्छी हो रही ना, तैयार होगी वो, हर रोज के किचन वेस्ट तैयार हुई। तो फिलहाल जो जब भर गई थी ना टोकरी, तो मैंने उस माते बंद कर दिया था, किसी और माई डेली पाऊंगा। तो इस तरह देखियो मैंने अच्छी खासी परत लगाई मैंने इसमें, मिट्टी मतलब मिट्टी की परत मोटी लगानी है जो प्लांट लगाना। अगर आप ना छोटी परत लगावांगे तो बस प्लांट नहीं ग्रो होने का, क्योंकि अगर मिट्टी इतनी मिट्टी लगा डाली मैंने, देखो मैं आपको बता रही हूँ ना जितनी, तो प्लांट जब अपना ग्रो आगा और नीचे जड़ा जागी, उसमें मिट्टी नहीं मिलेगी, तो वो अपने आप मर जाएगा, ग्रो ही नहीं होने का। तो इस करके जरूरी है कि इतना अपना प्लांट क्योंकि यो तो है नहीं कि एक दिन में 2 दिन में नीचे तक जड़ें चली जाएंगी, 3-4 दिन या लगा लो कि आप काफ़ी दिन लग जा इसमें अच्छी तरह ग्रो होंदे प्लांट नू। तो इसमें मैं प्लांट में लगाऊंगी कद्दू के बीज, मेरे ग्रो हो रहे थे तो वो ले आई मैं छत पर, तो वो मैं लगाऊंगी। ये देखो अभी दिखाऊंगी मैं, फिलहाल इन्होंने ना थोड़ा सा मिट्टी में मैं एन अच्छी तरह वो कर लिया था वहीं पे। और इस टाइम ना अगर आप प्लांट लगा रहे ना, तो बिल्कुल भी जड़ नहीं काटनी। तो ये देखो मैंने ना मिट्टी में तभी प्लांट काटे थे ना, खासी खासी मिट्टी थे ना, मुट्ठी के लिए ना एन दबा ली थी जड़। जड़ मैंने खुद ने भी नहीं देखी, कोई तो क्या देखागा मतलब जड़ ना बिल्कुल नहीं काटना, क्योंकि गर्मी इतनी है, और गर्मी के कारण अच्छा यो काम ना अपन करना भी चाहिए। जिधर प्लांट वगैरह भी लगा रहे ना, तो आप लगा लो कि जून की आज 1 तारीख है, शायद नहीं 31 है, जून लगने वाला है, तो गर्मी तो पूरी पड़ रही है ना। तो गर्मी में प्लांट एक तो अपन रिपोर्ट नहीं करने चाहिए, और रिपोर्ट कर दें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी मिट्टी उसके जड़ा के आसपास है ना अच्छी खासी होनी चाहिए, चल जाकर उसको रिपोर्ट करो। जिस तरह ये मैंने बेला वो करी थी ना, तो इसकी ना मिट्टी खासी खासी मैंने ले ली थी जड़ा समेत, तो तब जाकर मैं लगा रही हूँ। और जिस तरह आज गर्मी हुआ ना, तो गर्मी में क्या करना चाहिए कि जब बारिश वगैरह हो या फिर सांझ के टाइम ऐसा काम करना चाहिए, सवेरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ना ये सवेरी कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे इधर तो बारिश का मौसम हो रहा, तो रात तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, और सवेरी भी मैंने लग रहा है कि बारिश होगी। खैर उसके बाद ना वही तो है नहीं थी। तो ये सारे ना कद्दू की बेला मैंने 4 लगा दी इसमें। तो इसमें जब भी किचन वेस्ट ना मतलब पानी पाने के बाद नीचा जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी पाती रहूँगी, तो उससे ये बेला चलती रहेंगी। तो ये देखो और भी बेला मैंने जो सी लगा रखी ना किचन वेस्ट में ही है, ये सारी खीरे की बेला है। तो ये देखो अच्छी खासी ग्रो हो रही हैं, और ये देखो हल्दी के प्लांट भी ग्रो हो रहे, पुदीना, और ये